हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने अपनी पढ़ाई पर जोर लगा रखा होगा। और फ्रेंड्स, आपको जोर लगाना भी चाहिए क्योंकि अपनी जो परीक्षा है वो एकदम निकट आ रही है, तो आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से होनी भी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की तैयारी को और जोर पकड़ाने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपने हिंदी लेवल फर्स्ट में नया जो है टॉपिक है हिंदी का, राजस्थानी लोकोक्तियाँ उसको। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने ही वाला है। 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को ये 1 नंबर मिस नहीं करना है क्योंकि बहुत इजी सा टॉपिक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है और बातों बातों में ही इसको आप समझ सकते हैं। कोई रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोकोक्तियाँ क्या है, अपने बोलचाल की भाषा में शामिल होती हैं। तो इनको आप जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा इनके बारे में बात करोगे, उतना ही इनको सीखोगे। इनको रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो इनको याद ही नहीं कर पाओगे। इनको सिर्फ बातों बातों में समझो, तभी ये आपकी याद रहेंगी। तो फ्रेंड्स चलिए, आज आप लोगों के सामने मैं राजस्थानी लोकोक्तियों की ही बात करूंगी। फ्रेंड्स देखिए, अपने राजस्थानी के जो शब्द होते हैं ना, वो थोड़े से अटपटे जरूर होते हैं, लेकिन वो अधिकतर अपनी हिंदी से ही मेल खाते हैं, अधिकतर अपनी हिंदी से ही मेल खाते हैं। इसीलिए तो इनको हिंदी सब्जेक्ट में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बस थोड़ा सा गौर करने की जरूरत होती है कि वो कहना क्या चाहता है। बाकी बहुत सिमिलरिटी है अपनी राजस्थानी की अपनी हिंदी भाषा के साथ में। तो थोड़ा सा सिर्फ शब्दों को घुमा दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, वही तो अपनी लोकोक्तियाँ हिंदी में आती हैं और वही अपने राजस्थानी में आ जाती हैं। बस थोड़ा सा शब्दों का फेरबदल होता है जिससे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस शब्दों के फेरबदल से कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर करूंगी। तो चलिए आज वाला अपना वीडियो शुरू करते हैं। जी देखिए, आज अपन पढ़ने वाले राजस्थानी लोकोक्तियों के बारे में। तो अपनी पहली लोकोक्ति कौन सी है, देखिए, रात्यु रोया, मतलब अपन रात भर रोए। पर मर्यो एक, पर मरा कौन, सिर्फ एक मरा। अपन रात भर रोए लेकिन मरा कौन, सिर्फ एक मरा। जकोई, वो भी। दिनुंगे उठ र भाजियो, मतलब दिन उगते ही उठकर भाग गया। मतलब अपन रातों रोए लेकिन एक ही मरा, और वो भी क्या हुआ, वो भी सुबह दिन उगते ही भाग गया उठकर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी कुछ भी परिणाम नहीं मिलना। मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी कुछ भी परिणाम नहीं मिलना, जैसा कि अब आप लोगों के साथ हो जाएगा। अगर आप लोग अभी दिन रात पढ़ रहे हो, पूरी रात और दिन एक कर रखा आप लोगों ने मेहनत करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको आपका वांछित परिणाम ना मिलेगा, तो आप लोगों के साथ यही हो जाएगा ना कि रात्यु रोया पर मर्यो एक, और वो भी दिन उगेर उठ र भाजगो। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर आप इस पर गौर करेंगे ना, तो ये हिंदी के समान ही ये भाषा है, ये शब्द हैं, तो आप इनको आराम से समझ जाएंगे। जल्दबाजी मत करना, अगर जल्दबाजी करोगे तो पक्का गलत कराओगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ईजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आराम से समझ जाओगे। तो अपना रात्यु उगया का क्या हुआ अपना अर्थ, कि बहुत ज्यादा परिश्रम करने पर भी सफल परिणाम नहीं मिलना। ओके, नेक्स्ट है अपना रुक्या काम तो रावण राय ही रह गया, मतलब रुक्या काम तो रावण राय ही रहेगा। ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है, रुका हुआ काम तो रावण का भी रह गया। मतलब अगर कोई काम बीच में एक बार छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में उसका पूरा होना बहुत कठिन होता है। तो जो भी काम करो वो एक बार में ही पूरा करो। अगर आपने बीच में उस काम को पेंडिंग छोड़ दिया तो फिर बाद में उसका पूरा होना बहुत कठिन हो जाता है। इस लोकोक्ति का यही अर्थ है। नेक्स्ट है अपना रीस रे आख्या नी होया करे। रीस रे आख्या नी होया करे, रीस किसको कहते हैं अपन, रीस कहते हैं अपन गुस्से को। तो रीस रे आख्या नी होया करे, मतलब जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो उसका विवेक काम नहीं करता है। अपन कहते हैं ना कि गुस्से में था इसीलिए उसने ये कर दिया, गुस्से में उसने ये कर दिया। क्यों कर देता है, क्योंकि उस टाइम पर उसकी सोच समझने की ताकत जो होती है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि रीस रे आख्या नहीं होया करे, मतलब गुस्से के विवेक नहीं होता है। नेक्स्ट है अपना रुपयो परखे बार बार, मिणक परखे एक बार। मतलब कि रुपया जो होता है ना, जो पैसा होता है, वो तो बार बार परखा जाता है। जो रुपया है, पैसा है, वो तो बार बार परखा जाता है। पर मिणक का मतलब क्या हुआ कि मानस या मनुष्य, जो मनुष्य होता है वो सिर्फ एक ही बार परखा जाता है। मतलब पैसा बार बार परखा जाता है, पर मनुष्य है वो एक ही बार परखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है अपना मुंजेवड़ी बढ़ जाए पर बट को निकले नहीं। मुंजेवड़ी बढ़ जाए पर बट को निकले नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका अर्थ यही है दोस्तों कि घमंडी इंसान जो होता है ना, उसका अगर गुरूर टूट भी जाए ना तो भी वो झुकता नहीं है। घमंडी इंसान का गुरूर टूटने पर भी वो झुकता नहीं है। उस टाइम पर ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि मुंजेवड़ी, अपन रस्सी को कहते हैं। तो मुंजेवड़ी बढ़ जाए पर बट को नहीं निकले, मतलब रस्सी जल जाए पर उसका बल नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट है अपना मियाँ मर गया के रोजा घट गया। मतलब किसी मुस्लिम के लिए वो रोजे रखते हैं, उनके ऊपर ये कही गई है कि कोई मियाँ था जो रोजा रखते रखते मर गया, तो उसके मरने से क्या रोजा घट गए, जो वो अपने रोजे रखते हैं क्या वो घट गए एक मियाँ के मरने से। तो इसका अर्थ तो वैसे ये कहा गया है कि अभी भी देर नहीं हुई है, कार्य कर लो। ओके, नेक्स्ट है अपना मार रे आगे भूत भागे। मार रे आगे भूत भागे, ये तो सबको ही पता होगा, हिंदी में है कि लाठी के आगे तो भूत भी भागते हैं। तो उसी का अर्थ है कि मार रे आगे भूत भागे, मतलब शक्तिशाली के आगे तो सब भाग भाग कर
काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना माथो मुंड्या जत्ती नहीं। माथो मुंड्या जत्ती नहीं मतलब सिर मुंडाने से कोई साधु नहीं बन जाता, सिर मुंडाने से कोई साधु नहीं बन जाता। उसके लिए आपके पास गुण होने चाहिए, आप में ज्ञान होना चाहिए। ओके, तो माथो मुंड्या जत्ती नहीं। नेक्स्ट है अपना माख्या मार रे 30 मारख्या बन रहा है। माख्या मार रे 30 मारख्या बन रहा है, इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? इसका अर्थ ये है कि कोई तुच्छ सा काम करके, मतलब छोटा सा काम करके अपने आप को उस्ताद समझ रहा है। अपना छोटा सा काम करके कोई और अपने आप को उस्ताद समझे, उसके लिए कहा जाता है कि माख्या मार रे 30 मारख्या बन रहा है। माख्या मार रे 30 मारख्या बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है अपना मांग्योड़ी तो मौत ही कोनी मिलेनी। मांग्योड़ी तो मौत ही कोनी मिलेनी, ये बात तो एकदम सही है कि मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। तो इसका एक हिंदी में अपने लोकोक्ति आपको याद होगी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो फ्रेंड्स ये उसी का अपना राजस्थानी अनुवाद है कि मांग्योड़ी तो मौत भी को नहीं मिले, मतलब आपको जो मिलना होगा वो आपके बिन मांगे ही आपको मिलेगा। अगर आप मांगने लग जाओगे ना तो मांगने से तो आपको मौत भी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये उसका अर्थ है। नेक्स्ट है अपना देखिए बिल्ली रे भागरो छिक्क्यो टूट गो। इसका क्या अर्थ है कि बिल्ली रे भागरो छिक्क्यो टूट गयो, मतलब कि अगर आपका भाग है, अगर आपकी किस्मत है तो आपकी किस्मत से अचानक कोई भी कार्य हो सकता है। आपकी किस्मत से अचानक कोई भी कार्य अगर हो जाता है तो उसको अपन कहते हैं कि बिल्ली रे भागरो छिक्को टूट गो। मतलब इसका वैसे अपन देखा जाए तो वो अपने हिंदी में कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका टूटना, मतलब कि अगर आपकी किस्मत थी तो आपको बिन प्रयास के ही आपको सफलता मिल जाएगी। ओके, तो बिल्ली रे भागरो छिक्को टूट गो यानी बिना प्रयास के अचानक ही आपकी अगर भाग में है तो आपको सफलता मिल जाएगी। नेक्स्ट है बाप ना मारी मींड की बेटो तीरंदाज, मतलब है कि बेटा जो है वो बाप से ज्यादा गुणवान हो, बेटा जो है वो बाप से ज्यादा गुणवान हो तो उसके लिए कहा जाता है कि बाप ना मारी मेंढकी, मतलब बाप ने तो मेंढक भी नहीं मारा और जो बेटा है वो क्या है, वो तीरंदाज है। तो इसके लिए कहा जाता है कि जब बेटा अपने बाप से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है ना तो उसके लिए ये यहाँ पर लोकोक्ति यूज करी जाती है कि बाप ना मारी मेंढकी बेटो तीरंदाज। और देख लीजिए अब इसके आगे आगे है अपने देखिए पूत्रा पग पालने में ही पिछाड़ा जा। पूत्रा पग पालने में ही पिछाड़ा जा का अर्थ क्या है आप समझ गए होंगे कि जो बच्चा होता है ना उसके जो लक्षण है वो पालने में पहचाने जाते हैं। पूत्रा पग पालने में पिछाड़ी जा मतलब कि जो बच्चे के जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो उसके पालने में या बचपन में ही पहचाने जाते हैं कि वो कैसा बनेगा। नेक्स्ट है अपना पोल रो टक्को पोल में गयो। पोल रो टक्को पोल में गयो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मुफ्त का जो पैसा आया था ना, जो मुफ्त का जो धन आया था वो व्यर्थ ही चला गया। मुफ्त का जो पैसा था वो व्यर्थ ही चला गया। ओके, नेक्स्ट है अपना फूट पड़ा रावण मरे। फूट पड़ा रावण मरे कुल रो होवे हाण। कुल रो होवे हाण, इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स कि फूट पड़ने से विनाश होता है। फूट पड़ने से क्या होता है, विनाश होता है। क्यों उनके परिवार में फूट पड़ी, विभीषण ने अपने घर के भेद दिए तभी तो उनके कुल का नाश हुआ ना, तभी तो रावण की मृत्यु हुई। तो फूट क्या है, विनाश का कारण है। तो फूट पड़ा रावण मरे कुल रो होवे हाण, हाण यानी विनाश। नेक्स्ट है अपना फुट्या भाग फकीर रा भरी चिलम गुड़ जाए। फुट्या भाग फकीर रा भरी चिलम गुड़ जाए, अर्थ क्या हुआ इसका फ्रेंड्स? इसका अर्थ हुआ कि अगर आपकी किस्मत खराब है, अगर आपके फूटे भाग हैं तो आया हुआ मौका भी आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आपके कर्म ही फूटे हैं, आपका भाग ही नहीं है, तो आपको आया हुआ मिला हुआ मौका भी आपके हाथों से चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अपना बकरेरी माँ कद तक खैर मनासी। बकरेरी माँ कद तक खैर मनासी यानी हिंदी में बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अपन कहते हैं ना कि जो अपने कमजोर व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो कब तक आराम से रह सकता है, कब तक रह सकता है, नहीं रह पाएगा ना। तो गरीब या कमजोर व्यक्ति के लिए कहा गया है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ओके, नेक्स्ट अपना बाढ़ खेत न खाए। बाढ़ खेत न खाए यानी जब अपन खेत के बाहर जो बाढ़ लगाते हैं ना उसके लिए कहा गया कि वो क्या कर रही है, खेत को खा रही है। मतलब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो अपन जो राजस्थानी है उसमें क्या कहते हैं कि बाढ़ खेत न खाए। मतलब बाढ़ लगाई जाती है खेत की रखवाली के लिए और जब वो बाढ़ ही है वो खेत को छोटा करने लग जाए तो उसके लिए कहा जाता है कि ये तो बाढ़ है, ये खेत को खा रही है, कि बाढ़ से खेत क्या है, छोटा होता जा रहा है। ओके, तो बाढ़ खेत न खाए यानी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसको कहते हैं। नेक्स्ट है अपना बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। जो बड़े मतलब बड़ी बड़ाई ना करें, जो महान व्यक्ति होते हैं, वास्तव में जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपनी बड़ाइयों का बखान खुद नहीं करते, वो अपनी महानता का बखान खुद नहीं करते। ना तो वो अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं दुनिया को, ना ही किसी और की बुराइयाँ बताते हैं। ना तो अच्छाइयाँ बताएंगे ना किसी की बुराइयाँ बताएंगे। जो बड़े इंसान होंगे वो ना तो बड़ाई करेंगे ना बुराई करेंगे, जो वास्तव में महान होते हैं। तो बड़े जो महान व्यक्ति होते हैं उनके लिए कहा गया है कि बड़े जो लोग हैं, महान लोग हैं, वो ना तो बड़ाई करते हैं और ना बुराई करते हैं, मतलब बोल भी नहीं बोलते किसी को।
नेक्स्ट है अपना 12 बरस दिल्ली में रहे यार भाड़ जोकी। 12 बरस दिल्ली में रहे यार भाड़ जोकी का अर्थ क्या है कि लाभ में रहकर भी लाभ न उठा पाना, लाभ में रहकर भी लाभ न उठाना। नेक्स्ट है अपना बिना पिंदेरो लोटो। बिना पिंदेरो लोटो तो अपने को सबको पता है, बिना पिंदे का लोटा मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों पर नहीं रहता है, कभी इधर गुड़ जाता है कभी उधर गुड़ जाता है, जैसा उसको मौका मिलता है वैसा हो जाता है, तो सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए कहा जाता है बिन बिन पिंदेरो लोटो। नेक्स्ट है अपना पावरी हांडी में शेर कद खटावे। पावरी हांडी में शेर कद खटावे, इसका अर्थ क्या है कि जो पाव की हांडी होती है ना उसमें अपने 1 किलो नहीं आ सकता है, तो सबको पता है, ये तो इसका ऐसे हिंदी अर्थ है। अब मैं आपको इसको वाक्य में प्रयोग बताती हूँ। कोई निर्धन व्यक्ति जो होता है ना, जो गरीब व्यक्ति होता है, उसके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा आ भी जाता है ना तो वो उसको पचा नहीं पाता है, वो क्या करता है उसको खर्च कर देता है, व्यर्थ ही उसको खर्च कर देता है वो। तो इसके लिए कहा गया है कि पावरी हांडी में शेर कद खटावे, मतलब गरीब के पास पैसा कब खटाता है। ओके, नेक्स्ट है अपना पाव चून चौबारे रसोई। अब देखिए चीज एकदम जरा सी लेकिन उसका दिखावा इतना, तो पाव चून मतलब पाव चून है और चौबारे में चढ़कर उसकी रोटियां बना रही है, तो क्या है ये व्यर्थ का दिखावा ही तो हुआ ना, कि है तो कुछ नहीं और दिखावा इतना। तो जो दिखावटीपन होता है, जो दिखावा होता है, उसके लिए कहा जाता है कि पाव चून और चौबारे रसोई। ओके, नेक्स्ट है अपना पाप री पाण आए बिना कोनी रवे। पाप री पाण आए बिना कोनी रवे मतलब कि पाप का एक दिन नाश होता ही है, पाप छुपता नहीं है, पाप का अंत होकर ही रहता है। तो पाप री पाण आए बिना कोनी रवे मतलब पाप का अंत होगा ही, पाप का अंत आएगा ही, पाप री पाण आए बिना कोनी रवे। नेक्स्ट है अपना बात करे कल री खबर नहीं पल रही, अर्थात बात तो करूं कल की और खबर नहीं है पल की। मतलब मैं आप लोगों को ये कह दूंगी भाई हाँ यहाँ तक आज अपना वीडियो कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको कल कराऊंगी। आप लोगों में से कोई कहेगा कि मैम बात तो कर रहे हो कल की और खबर नहीं है पल की, क्या पता पल भर में क्या हो जाए। तो अगर अपन भविष्य की कोई बात करते हैं ना तो उसके लिए अपने को कहा जाता है कि क्या बात करें कल री खबर नहीं पल रही, कि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, किसी भी पल की खबर नहीं है। तो आज वाला वीडियो अपना कंप्लीट हो गया है। आज मैंने आपको कुछ 25 राजस्थानी लोकोक्तियां करवाई हैं, इसके आगे कंटिन्यू मैं आपको रखूंगी इसके सेकंड पार्ट में, और जो अपनी आगे राजस्थानी लोकोक्तियां हैं वो इसके सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना भी फायदा कीजिए, अपने दोस्तों का भी फायदा कीजिए, दिल खोलकर वीडियो को देखिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।